Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 9। द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशो 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 56 years। What are their present ages? स्टूडेंट यहाँ आपसे बोला है कि राहुल और हरुण की एज का जो रेशो है वो 5:7 है। 4 year लेटर उनकी एज का सम 56 ईयर होगा। आप उनकी प्रेजेंट एज बताएं क्या होगी। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको प्रेजेंट एज आज की है ना, और ये 5:7 में है। तो सबसे पहले आप रेशो की कोई टेंशन नहीं लें, राहुल की एज को आप 5x माइंड कर लें और हरुण की एज को 7x। यहां नोट करें, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज इक्वल 5x, प्रेजेंट एज ऑफ हरुण इज इक्वल 7x। अब आपसे बोला है 4 year लेटर, मान लो आज की डेट में आपकी एज 12 ईयर है, तो 4 year लेटर अब से 4 year आफ्टर वो 16 होगी ना। आप 12 में 4 को ऐड करोगे तभी तो 16 होगी। इट मीन्स हमने यहाँ पर 4 ऐड करने हैं। यहाँ नोट करें, आफ्टर 4 year राहुल एज इज इक्वल 5x प्लस 4। आफ्टर 4 year हरुण एज इज इक्वल 7x प्लस 4 होगा। अब आपसे क्या बोला है आगे कि इनकी एज का सम 56 ईयर होगा। इट मीन्स 5x प्लस 4 और 7x प्लस 4 इनको आप ऐड करेंगे तो 56 होगा। यहां नोट करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 4 एंड 7x प्लस 4 इनको सम करना है ना, यहाँ प्लस लगा दिया और यहाँ नोट करें 7x प्लस 4, ये क्या हो जाता है 56 ईयर। अब देखो 5x और 7x कितने हो गए 12x, और ये 4 प्लस 4 8, यहां नोट करें प्लस 8 इज इक्वल 56। ये प्लस 8 है ना, इसे आप ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 8 होगा। यहां नोट करें 12x इज इक्वल 56 माइनस 8, तो ये 56 माइनस 8 कितना होगा 48। यहां नोट करें 12x इज इक्वल 48, x इज इक्वल कितना हुआ 48 बाई 12। अब देखो 12 4 टाइम 48 हो गया। यहां नोट करें x इज इक्वल 4। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा। आप 48 को 12 से डिवाइड करोगे तो आंसर 4 आएगा। हमने प्रेजेंट एज ऑफ राहुल क्या ली थी 5x। यहां नोट करें प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज इक्वल 5x, तो ये 5 और x की वैल्यू आपने 4 फाइंड की है, इंटू 4 इज इक्वल 20 ईयर्स हो गई। प्रेजेंट एज ऑफ हरुण इज इक्वल आपने 7x ली थी, 7 और ये x के प्लेस पर 4, इस तरह से यह 28 हो गया। राहुल की एज 20 ईयर और हरुण की एज 28 ईयर। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 10, द नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स in a class are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? Students, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक क्लास में नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स
का रेशो 7:5 है और बॉयज का नंबर गर्ल्स के नंबर से 8 मोर है। तो आप बताएं टोटल क्लास की स्ट्रेंथ क्या है। स्टूडेंट्स देखो, रेशो ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये नंबर ऑफ बॉयज को आप 7x माइंड कर लें, नंबर ऑफ गर्ल्स को 5x माइंड कर लें, तो ये सम बहुत ही इजी हो जाएगा। यहां नोट करें नंबर ऑफ बॉयज, लेट्स द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल 7x, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल 5x। देखो यहां आपसे बोला है कि नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 मोर हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेगा। यहां नोट करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि नंबर ऑफ बॉयज में 7x, नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 मोर है, तो इज इक्वल 5x प्लस 8 हो गया। अब देखो इस 5x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में चेंज करेंगे तो ये -5x हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया 7x माइनस 5x इज इक्वल 8। आप 7x से 5x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 2x होगा, इज इक्वल ये 8 है। तो अब ये x इज इक्वल 8/2 हो गया। आप 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 4 होगा। x की वैल्यू 4 हो गई ना। आपने नंबर ऑफ बॉयज 7x लिया था, यहां नोट करें नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल 7x, 7 और x की वैल्यू 4 है, तो x के प्लेस पे हमने 4 यूज किया, यहां मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये 7 4 टाइम हो गया 28। इस तरह से नंबर ऑफ बॉयज हुए 28। अब नंबर ऑफ गर्ल्स निकालें। नंबर ऑफ गर्ल्स, देखो ये 5x है तो ये हो गया 5x और 5x के प्लेस पर 4 हो गया, तो 5 4 टाइम 20। इस तरह से नंबर ऑफ गर्ल्स हुआ 20 और नंबर ऑफ बॉयज हुआ 28। और देखो नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 मोर है। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 11, Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung's. The sum of ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? स्टूडेंट्स यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि बाईचुंग्स के फादर जो हैं बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर हैं और वे बाईचुंग से 29 ईयर ओल्डर हैं। इन तीनों की एज का सम 135 ईयर है। आपने बताना है कि उनमें से हर एक की एज क्या है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 पर्सन हैं, एक तो बाईचुंग है, एक बाईचुंग के फादर हैं और एक बाईचुंग के ग्रैंडफादर हैं। हम यहाँ बाईचुंग की एज x ईयर ले लें तो बाईचुंग के फादर जो हैं बाईचुंग से 29 ईयर ओल्डर हैं। इट मीन्स बाईचुंग के फादर हो गए x प्लस 29 और बाईचुंग के फादर जो हैं बाईचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर हैं। इट मीन्स बाईचुंग के ग्रैंडफादर बाईचुंग के फादर से 26 ईयर ओल्डर हैं। तो बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज हो गई x प्लस 29 प्लस 26। यहां नोट करें, लेट्स बाईचुंग्स एज इज इक्वल हम x ईयर ले लें, तो फादर की एज वो जो है x प्लस 29 है।
Then grandfather is x plus 29 plus 26. देखो ये 9 और 6 15 हो गए, 2 and 2 4 and 1 कैरी ओवर वाला 5 हो गए। इस तरह से ये x प्लस 55 हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, सम ऑफ एज ऑफ ऑल द थ्री, इन तीनों की एज का सम मीन्स x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 इज इक्वल 135। यहां नोट करें x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 इज इक्वल है 135। अब देखो ये 1x एंड 1x 2x एंड 1x 3x, ये 29 प्लस 55 कितना होगा, देखो 9 एंड 5 14, 4 कैरी ओवर 1, 2 एंड 5 7 एंड 1 8। इस तरह से ये 3x प्लस 84 हो गया इज इक्वल 135 है। अब आप प्लस 84 को ट्रांसफर करोगे तो यह माइनस 84 हो जाएगा। इस तरह से ये हुआ 3x इज इक्वल 135 माइनस 84। अब आप सब्ट्रैक्ट करें, देखो 5 माइनस 4 क्या हुआ 1, और ये 3 से तो 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, 13 से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो गए 5, इधर ये 3x है तो x इज इक्वल 51/3। आप 51 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 17। आप प्रॉपरली डिवाइड कर सकते हो, या टेबल आता हो तो 17 3 टाइम 51। इस तरह से x जो है 17 हो गया, और यहाँ x हमने लिया था बाईचुंग्स की एज, तो यहाँ नोट कर दें बाईचुंग्स एज इज इक्वल x इज इक्वल 17, और फादर्स एज इज इक्वल x प्लस 29। यहाँ नोट करें फादर्स एज x प्लस 29, और x आपने 17 फाइंड किया है तो ये हो गया 17 प्लस 29। अब देखो इन्हें ऐड करें, 7 एंड 9 16 हो गए, 1 एंड 2 3 एंड 1 कैरी ओवर 4। इस तरह से फादर्स की एज हो गई 46। अब ग्रैंडफादर की एज फाइंड करते हैं। ग्रैंडफादर्स एज क्या है, x प्लस 55। यहां नोट करें ग्रैंडफादर्स एज इज इक्वल x प्लस 55, तो ये x के प्लेस पे हमने 17 यूज किया प्लस 55। इस तरह से देखो 7 प्लस 5 12 हो गया, यहाँ 2 नोट किया, 1 एंड 5 6 एंड 1 कैरी ओवर 7। तो बाईचुंग्स की एज कितनी हुई 17 ईयर्स। फादर्स एज 46 ईयर्स, और ग्रैंडफादर्स एज 72 ईयर्स। एज ईयर्स में होगी ना, दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 12, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his parents' age. What is Ravi's present age? स्टूडेंट्स यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि अब के 15 ईयर बाद रवि की एज उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स हो जाएगी। आप बताएं रवि की प्रेजेंट एज क्या है। देखो स्टूडेंट्स आपसे यहाँ आस्क किया है रवि की प्रेजेंट एज क्या है, यहाँ नोट करें रवि प्रेजेंट एज इज इक्वल x ईयर। आपसे यहाँ बोला जा रहा है 15 ईयर फ्रॉम नाउ, मीन्स उसकी एज अब से 15 ईयर बाद। यहाँ नोट करें आफ्टर 15 ईयर्स रवि's एज इज इक्वल
देखो आज की डेट में आपकी एज 12 ईयर है, तो आफ्टर 15 कितनी होगी? 27 मीन्स 15 आपने ऐड किए। इसी तरह से आज की डेट में रवि की एज x ईयर है, तो आफ्टर 15 ईयर x प्लस 15 हुई। अब करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ बोला है कि 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 टाइम ऑफ हिज प्रेजेंट एज। रवि की एज जो 15 ईयर बाद है x प्लस 15 इट विल बी 4 टाइम ऑफ प्रेजेंट एज मीन्स ये हो जाएगी 4x। अब देखो इस x को आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करें तो नेगेटिव होगा ना। इस तरह से ये हो गया 15 इज इक्वल 4x माइनस x। 4x माइनस 1x क्या हुआ? 3x इज इक्वल ये 15 है। अब आप 3 को ट्रांसफर करोगे तो ये 15/3 हो गया इज इक्वल x। अब 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 5। 3 5 टाइम 15 इज इक्वल x नोट करें या x इज इक्वल 5 नोट करें। रवि's प्रेजेंट एज क्या हुए? x मीन्स 5 ईयर। यहाँ नोट करें रवि's प्रेजेंट एज इज इक्वल x, ये x की वैल्यू 5 है, यहाँ हो गया इज इक्वल 5 ईयर्स। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट सम करते हैं। क्वेश्चन 13 A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number? स्टूडेंट यहाँ आपसे बोला गया है कि एक रेशनल नंबर ऐसा है जब आप उसमें 5/2 का मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्रोडक्ट होता है उसमें 2/3 ऐड कर देते हैं तो आपको -7/12 फाइंड होता है। वह नंबर क्या है? स्टूडेंट्स हमें यहाँ जो नंबर आस्क किया है हमने उसे x मान लिया। यहाँ नोट करें लेट्स द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? देखो आपसे बोला है कि उस नंबर में आप 5/2 से मल्टीप्लाई करें, जो प्रोडक्ट आए उसमें 2/3 ऐड कर दें तो यहाँ +2/। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आंसर -7/12 मिलेगा। तो ये हो गया इज इक्वल -7/12। देखो ये 2/3 ऐड हो रहा है तो साइड चेंज होके सब्ट्रैक्ट होगा। इस तरह से ये हो गया 5/2x। आप x इंटू 5/2 करें या 5/2x करें, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि a इंटू बी इज इक्वल b इंटू ए इज इक्वल -7/12 और ये +2/3 है, साइड चेंज होके -2/3 हो गया, -2/3। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप ये डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके लिए आपको इसमें अप डाउन 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से ये हो गया -7 -4 2 टाइम 8 -8/3 4 टाइम 12। डिनोमिनेटर तो 1 टाइम ही रिटर्न करोगे ना, इज इक्वल 5/2x। अब देखो -7 और -8 क्या हुआ? -15। इस तरह से ये हुआ 5/2x इज इक्वल -15/12। अब देखो ये 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो साइड चेंज करके मल्टीप्लाई करेगा और 5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो साइड चेंज करके डिवाइड करेगा, उल्टा हो जाता है। अप वाला डाउन हो गया और डाउन वाला अप हो गया। इस तरह से ये हुआ x इज इक्वल -15/12 इंटू 2/5। x इज इक्वल देखो 15 2 टाइम 30 हो गया और ये नेगेटिव सिंबल, इस तरह ये हो गया -30
और 12 5 टाइम 60 बाई 60। इन्हें अप डाउन 30 से डिवाइड कर लो, 31 टाइम 30, 32 टाइम 60। इस तरह से ये हो गया -1/2। आपने वह नंबर x लिया था ना, तो ये हो गया द नंबर इज इक्वल -1/2। डन। Question 14. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency note of denominations rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि लक्ष्मी जो है एक बैंक में कैशियर है, उसके पास में जो करेंसी है वो 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज के रूप में है, और इनके जो नंबर ऑफ नोट्स हैं वो 2:3:5 में है, और टोटल अमाउंट जो है वो 4 लाख है। अब आपने बताना है कि हर तरह के नोट्स कितने हैं। देखो स्टूडेंट्स, इसे थोड़ा सीरियसली माइंड करना, कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रह जाती है। वैसे मैं आपको इजी वे में ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखो उसके पास में क्या है, 100 रुपीज के, 50 रुपीज के और 10 रुपीज के नोट हैं, जिनका रेशो 2:3:5 है। तो 100 रुपीज के नोट्स हम 2x मान लेते हैं, 50 रुपीज के नोट 3x मान लेते हैं और 10 रुपीज के नोट 5x मान लेते हैं। यह नोट करें, लेट्स नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इज इक्वल 2x। अब 50 रुपीज की बारी है, यहां नोट करें, नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स इज इक्वल, ये 3x हो जाएगा, और नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट इज इक्वल, ये 5x हो गया। देखो एक एग्जांपल के द्वारा समझना। मान लो आपके पास में 100 रुपीज के 5 नोट हैं, तो अमाउंट कितनी हुई, 500 ना। आप 5 मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो आंसर 500 हो गया। मान लो 50 रुपीज के 2 नोट्स हैं, तो उनसे अमाउंट 100 रुपीज बनेगा ना। 2 मल्टीप्लाई बाई 50 करोगे, आंसर 100 हो गया। तो जो नंबर ऑफ नोट्स हैं उनका उस करेंसी में मल्टीप्लाई करने से टोटल अमाउंट बन जाता है। जैसे 100 रुपीज के 5 नोट हैं, तो इनसे 500 का अमाउंट हो गया। 50 रुपीज के 2 नोट हैं, तो इनसे 100 रुपीज का अमाउंट हो गया। समझे ना। और यदि आपको यह बात अभी भी समझ नहीं आ रही, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के लिए 2x मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे और 3x मल्टीप्लाई बाई 50 करेंगे और 5x मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे। इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर 4 लाख होना चाहिए। ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाना है। यहां नोट करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या, अब 2x में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 2x इंटू 100 प्लस 3x इंटू 50 प्लस 5x इंटू 10 इज इक्वल, ये हो जाना है 4 लाख। देखो ये 2x इंटू 100, तो ये 200x हो गए, प्लस 3 इंटू 50, ये 150x हो गए, प्लस 10 इंटू 5, ये 50x हो गए, इज इक्वल 4 लाख। अब देखो 50 एंड 150 200 हो गए, एंड 200 ये 400 हो गए, मीन्स 400 x इज इक्वल 4 लाख। अब हम x इज इक्वल करेंगे तो ये 4 लाख बाई 400 हो जाएगा, इज इक्वल 4 लाख बाई 400। देखो स्टूडेंट,
2 जीरो से 2 जीरो शॉर्ट हो गई और 4 से 4 1 टाइम शॉर्ट हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हुआ 1000। अब देखो 100 रुपीज नोट हमने 2x लिया है ना, यहाँ नोट करें नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स इज इक्वल 2x इज इक्वल हो गया 2 इंटू 1000 इज इक्वल 2000 नोट्स और नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स ये 3x है। यहाँ नोट करें नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स इज इक्वल ये 3x है, इज इक्वल हो गया 3 और x के प्लेस पर 1000 इज इक्वल हो गया 3000 नोट्स। अब नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट है 5x, यहाँ नोट करें नंबर ऑफ रुपीज 5 नोट्स इज इक्वल ये 5x है, इज इक्वल हो गया 5 और x के प्लेस पर 1000 इज इक्वल हो गया 5000 नोट्स। दैट्स ओके। Question 15. I have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees 1, rupees 2 and rupees 5. The number of rupees 2 coin is 3 times the number of 5 rupees coin. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? Students, यहाँ आपसे बोला है कि मेरे पास में टोटल रुपीज 300 हैं जो कि कॉइन्स में है। वे कॉइन्स 1 रुपीज 2 रुपीज और 5 रुपीज में है। जो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन है वो 5 रुपीज कॉइन्स का 3 टाइम्स है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 है। तो आप मुझे बताएं कि इस अमाउंट के कितने कॉइन्स हैं। यहाँ आपसे बोला है रुपीज 2 कॉइन्स इज 3 टाइम ऑफ 5 रुपीज कॉइन। हम 5 रुपीज कॉइन को x मान लें। यहाँ नोट करें नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन इज इक्वल इसे x मान लेते हैं। तो 2 रुपीज कॉइन कितने होंगे 3 टाइम ऑफ 5 मीन्स 3x। यहाँ नोट करें नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज इक्वल ये 3 टाइम्स है ना 5 रुपीज कॉइन्स के। 5 रुपीज कॉइन x है, इसके 3 टाइम्स है तो ये 3x हो गए। अब एक बात और आ गई। अब एक बात और आती है कि यहाँ 1 रुपीज कॉइन का कोई भी जिक्र नहीं है, कुछ भी नहीं बोला। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉइन है 1 रुपीज 2 रुपीज और 5 रुपीज। ये सभी टोटल होकर के 160 हैं और आपने 5 रुपीज कॉइन को x मान लिया, ये x हो गए। 2 रुपीज कॉइन को 3x मान लिया, ये 3x हो गए। और ये 1 रुपीज कॉइन है तो ये 4x हो गए ना, इज इक्वल 160। ये अब आप 4x को ट्रांसफर करेंगे तो 1 रुपीज कॉइन कितने हुए 160 माइनस 4x। ये बात समझे ना, ये अच्छे से समझ आई ना। 4x को ट्रांसफर किया तो नेगेटिव हो गया। इस तरह से 1 रुपीज कॉइन हुए 160 माइनस 4x। यहाँ नोट करें नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स इज इक्वल 160 माइनस 4x। दैट्स ओके। ये सम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ बच्चों को 1 टाइम में क्लियर नहीं हो तो उसे 2 टाइम या 3 टाइम इसे लिसन कर लेंगे जिससे कि यह फुली क्लियर हो जाए। अब हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको पिछले बार में समझाया है कि अमाउंट बनाने के लिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इस तरह से ये हो गया 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3x प्लस 1 इंटू
160 minus 4x, 160 minus 4x इज इक्वल है ये 300। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो ये 5x हो गया, ये 3 2 टाइम्स 6 हो गया, मीन्स 6x। 1 का मल्टीप्लाई 160 में करोगे तो 160 ही होगा, और 4x में करोगे तो 4x ही रहेगा। इस तरह से ये हो गया प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल 300। देखो स्टूडेंट, ये 5x है और ये 6x है, तो ये 11x हो गए। 11x से आप 4x सब्ट्रैक्ट करें तो ये हुआ 7x इज इक्वल ये 300 है। अब आप 160 को ट्रांसफर करोगे तो यह नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 160। देखो ये 7x सेम एक्स, 300 से आप 160 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हो गया 140। अब आप 7 को ट्रांसफर करोगे तो इधर आके डिवाइड करेगा। इस तरह से ये हो गया x इज इक्वल 140 बाई 7। 7 2 टाइम 14 होता है ना, इस तरह से ये हो गया 20। दैट्स ओके। आपने नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स लिए थे x, यहां नोट करें, नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स इज इक्वल x इज इक्वल हो गया 20, इज इक्वल 20 कॉइन्स। नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स ये 3x थे, यहां नोट करें, नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज इक्वल 3x, तो ये हो गया 3 इंटू 20 x के प्लेस पर इज इक्वल हो गया 60 कॉइन्स। नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स 160 माइनस 4x, इज इक्वल हो गया 160 माइनस 4 और x के प्लेस पर 20, तो ये हो गया 160 माइनस 4 इंटू 20 हो गया 80। इसका आंसर हुआ 80 कॉइन्स। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 16, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कंपटीशन decide that a winner in the competition get a prize of ₹100 and participant who does not win get a prize of ₹25. The total prize money distributed ₹3,000. Find the number of winners if the total number of participant is 63. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है ऐसे कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स ने यह बात डिसाइड की कि जो विनर कैंडिडेट होंगे उनको 100 रुपीज का प्राइज मिलेगा, और जो पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन किसी भी तरह से विन नहीं कर पाए उनको 20 रुपीज का प्राइज मिलेगा। इस तरह से जो टोटल मनी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया वो 3000 रुपीज है, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 है। आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ विनर्स। हम यह माइंड कर लेते हैं कि नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल x। यहां नोट करो, लेट्स नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल x। देखो टोटल पार्टिसिपेंट हैं 63, मान लो उसमें से 3 विनर्स हैं, तो नॉट विनर कितने हुए 60। ये 60 माइनस 3 ही हुआ ना, तभी तो 60 होगा। 63 पार्टिसिपेंट थे, 3 विनर हुए, तो नॉट विनर कितने हुए 60। बट यहाँ पार्टिसिपेंट तो x है, इस तरह से ये 63 माइनस x हुआ नॉट विनर्स का। यहाँ नोट करें, नंबर ऑफ नॉट विनर्स इज इक्वल 63 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो जो विनर्स हैं ना, इनको 100 रुपीज का प्राइज दिया गया। मान लो 3 विनर हैं, 100 रुपीज का प्राइज हर एक विनर को दिया गया, तो 300 रुपीज हुए ना।
मीन्स इनमें मल्टीप्लाई होगा। यहाँ इसमें 100 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें 25 का होगा। इस तरह से ये हो गया 100 इंटू एक्स प्लस 25 इंटू 63 माइनस एक्स इज इक्वल 3000। देखो 100 इंटू एक्स, ये 100x हो गया, प्लस 25 का मल्टीप्लाई 63 में भी होगा और x में भी होगा। तो पहले हम 25 इंटू 63 कर लेते हैं। 63 मल्टीप्लाई बाई 25, 5 3 टाइम 15 और 5 6 टाइम 30 एंड 1 31 और 2 3 टाइम 6 और 6 2 टाइम 12। तो ये हुआ 5 7 5 1 1575 और 25 इंटू एक्स ये माइनस 25x हो गया इज इक्वल 3000। देखो ये 100 माइनस 25 इज इक्वल 75 हो गया इज इक्वल, देखो ये 1575 प्लस है, साइड चेंज करोगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल हो गया 3000 माइनस 1575। अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करें। 75x इज इक्वल, देखो आप जानते हो ये 10 है, ये 9 ये 2 हो जाएगा, 10 माइनस 5 हो गया, 9 माइनस 7 ये 2 हो गया, 9 माइनस 5 ये 4 हो गया, 3 के प्लेस पर 2 हो गया, माइनस 1 इज इक्वल 1 हो गया। अब x इज इक्वल 1425 डिवाइड बाई 75। देखो स्टूडेंट इन्हें प्रॉपरली डिवाइड कर लेते हैं। 75 से 1425 को डिवाइड करते हैं। 75 वन टाइम 75, देखो ये 12 माइनस 5 7 हो गया, ये 13 माइनस 7 इज इक्वल 6 हो गया और ये 5 कैरी कर लिया। अब ये 9 टाइम होगा, 75 9 टाइम, 9 5 टाइम 45 और 9 7 टाइम 63 एंड 4 67। इस तरह से इसका आंसर हुआ 19। यहाँ नोट कर दें इज इक्वल 19। तो नंबर ऑफ विनर्स कितना हुआ 19। यहाँ नोट करें नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल x इज इक्वल 19। दैट्स ओके स्टूडेंट्स, यह थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है, हो सकता है कुछ बच्चों को अच्छे से समझ नहीं आई हो, तो इसे 2 या 3 बार केयरफुली लिसन करें, श्योर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा।